दोस्तों, यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप का लाभ लेना, चाहिए आपने 10वीं 12वीं पास किया उसका लाभ लेना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं या कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं ना, तो उसमें आपसे एक इनकम सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो गूगल में लिखे RTPS, आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन दे में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जिस पर क्लिक करना है। अब देखिए, स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपका अंचल स्तर का भी इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, फिर भी वो काम चल जाता है। तो आपको अंचल स्तर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलता है जो कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए रखा गया है, और ये सर्टिफिकेट आपका RO लेबर यानी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। आवेदक जो भी है, अगर लड़का है तो मेल चुनेगा, लड़की है तो फीमेल चुनेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो भी नाम है ना, वो आपके 10th के जो सर्टिफिकेट हो या आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके बिहाय पर ही लिखे। किसी का नाम राम है तो यहाँ पर राम कुमार लिखेगा, और स्पेस देगा तो यहाँ पर हिंदी में भी नाम आएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि क्या किसी भी प्रकार की अगर हमें स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो ये इनकम सर्टिफिकेट हमारे नाम से होना चाहिए या हमारे अभिभावक के नाम से होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ लेना है ना, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम से बना होना चाहिए, और आगे चलकर आपसे पूछेगा कि भाई इनकम कितनी है, तो वो इनकम आपकी परिवार की होगी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बच्चे की या कोई आवेदक है उनका कोई इनकम होता नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप अपने पेरेंट की इनकम की जानकारी बताएंगे, और वहाँ पर भी स्कॉलरशिप में पूछा जाता है कि आपकी जो पारिवारिक इनकम है वो कितनी है, वो बताना है। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। अब पिताजी का जो भी नाम है ना, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। माता जी का जो भी नाम है यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। कोई महिला है और चाहती है अपने हस्बैंड का डिटेल देना, तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे और हिंदी में देखने को मिलेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, जो भी आपका राज्य है राज्य को चुनेंगे, जो भी आपका जिला है आपको जिला को चुनना है। उसके बाद नीचे आएंगे, जो भी आपका अनुमंडल है आप अनुमंडल को चुनेंगे, और जो भी आपका ब्लॉक है ना, ब्लॉक को आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछता है कि स्थानीय निकाय का प्रकार आप बताएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद, नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर को आपको लिखना है, और यहाँ पर पूछता है कि आप अपना ग्राम पंचायत बताएं, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा ना, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका विलेज होगा, गांव का नाम आप लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, और अपना एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है ना वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आधार नंबर आप नहीं फिल करें, डायरेक्ट आधार कार्ड को अपलोड कीजिएगा, क्योंकि आधार नंबर फिल करेंगे तो एक चीज़ है कि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, OTP जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे इसको अपलोड करना है, आगे आप देख पाएंगे। नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट को चुनेंगे। अब पूछता है कि क्यों आप इसको बना रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने का उद्देश्य आपको बताना है। तो हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप लिखेंगे। अब सरकारी सेवा से अगर आपकी इनकम है तो बताएं, नहीं तो 0 लिखे। आपके कृषि से अगर कोई इनकम है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अन्यथा 0 लिखेंगे। आपकी अगर व्यवसाय से कोई इनकम है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो 0 लिखेंगे। अन्य स्रोत से इनकम है तो बताएंगे। अब ये इनकम आप
आपका जो पारिवारिक इनकम है ना उनसे पूछा जाता है। क्या हो सकता है आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में है तो उनसे कोई इनकम आ रहा हो, कृषि से आपके परिवार में कोई इनकम आ रहा हो, कोई बिजनेस चल रहा हो उससे इनकम आ रहा हो, या अन्य कोई स्रोत से अगर इनकम आ रहा हो तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या इनकम सर्टिफिकेट हमें कितने की बनानी चाहिए। तो मैं कहूँगा इनकम सर्टिफिकेट आपको 1,20,000 से नीचे की बनानी चाहिए। कोशिश करें 90,000 95,000 तक का आप बनाएं, वो स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट होता है। उससे अधिक का बनाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा देना। ये ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा इनकम आप दिखाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ा सा ये हो जाता है कि हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट के पास फंड कम हो तो ऐसे स्थिति में जिनकी इनकम अगर कम है वैसे बच्चों को वो लोग चिन्हित कर उनको बेनिफिट देगा। जिनका इनकम ऑलरेडी हाई रहेगा वैसे बच्चों को हो सकता है स्कॉलरशिप का लाभ मिलने में दिक्कत हो। तो 1,20,000 से नीचे का ही इनकम सर्टिफिकेट आप बनाएं, वो बेस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद जो भी जानकारी दिया है ना उसका प्रीव्यू आएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक बार प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी जानकारी देखें। कुछ भी गलत है तो अभी एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें या कैंसिल कर दोबारा से फॉर्म भरें। अगर जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है अटैच इंस्ट्रक्चर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है। अब इसके लिए आप चाहे तो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास जो भी ID कार्ड है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार कार्ड का कोशिश करें आगे और पीछे दोनों वाला आपको देना है। तो आधार कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर एक ऑप्शन मिलता है सेव इंस्ट्रक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आएगा। एक बार आप पूर्ण रूप से देखिए कि कहीं भी कुछ गलती तो नहीं है। गलती है तो कैंसिल कर आप दोबारा से भरें। अगर सभी डिटेल सही है तो एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट होता है और बताता भी है कि आपका जो ये आवेदन है वो कब आपको मिलेंगे, मतलब आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कब बनकर तैयार हो जाएगा और डेट मिलता है, और आपने कब अप्लाई किया है वो डेट भी मिलता है। 10 दिनों का ये लोग कार्य दिवस लेते हैं। कार्य दिवस में आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है इशू हो जाएगा। अगर आप रिसीविंग का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करें, यह आपको डाउनलोड हो जाएगा इसका प्रिंट आउट। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है ना, अगर बन जाता है तो इसी वेबसाइट पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना वही एप्लीकेशन नंबर जो कि BICCO करके होगा, जो भी नाम है आपका इंग्लिश में लिखेंगे, कैप्चा कोड को डालकर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसका उपयोग आप आसानी से किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ लेने में आप ले सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आप सभी को स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।